एपिसोड 61 से 70 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र के व्यवहार की वजह से मन्नत की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं रुद्र को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं होता है। वह अपने ऑफिस में काम करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है, इस बात से अनजान कि उसके घर में क्या हो रहा है। अब आगे थोड़ी ही देर में रुद्र सिंघानिया अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे घर के अंदर जाने पर थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि आज घर में पूरी तरह से सन्नाटा छुराया हुआ था। पर जब भी वह आता था तो सभी लोग हाल में बैठे उसे दिखाई देते थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। ये देखकर एक बार के लिए वो सोचने लगता है कि आखिर में सब कहाँ गए। फिर वह अपने कंधे उचकाकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वहीं इस बात से अनजान कि उसके कमरे में इस वक्त क्या हो रहा है। वह एक झटके के साथ अपने रूम का डोर ओपन करता है तो सीधे उसकी नजर अपने बेड पर जाती है। जैसे ही वह अपनी बेड की ओर देखता है तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंध जाती है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल यू। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, वहां पर बैठे सभी लोग जो रुद्र का ही इंतजार कर रहे थे, जो दूसरी साइड सोफे पर बैठे हुए थे, जो दूसरी साइड खड़े हुए थे, उन सबकी नजर रुद्र पर पड़ती है। तो गुस्से से रुद्र को दहाड़ता हुआ देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, अब ये लड़का क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन रुद्र इससे पहले और कुछ बोल पाता, वहां दादाजी की एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंज जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने की। तुम्हारी वजह से आज वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे ही पोते हो। तो आज तो मुझे तुम्हें अपना पोता कहते हुए शर्मा रही है। वहीं दादाजी की बातों को सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। वह गुस्से से दादाजी की ओर देखने लगता है, उसने ऐसा क्या किया। तभी वह वहां खड़े सभी लोगों को ध्यान से देखता है। इस समय सभी लोगों की आंखों में डिसपॉइंट नजर आ रहा था। वहीं उसके भाई और खुशी, जिनकी आंखों में रुद्र के लिए आज कुछ अलग ही भाव दिख रहे थे। अक्षत, कुश और कार्तिक उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। आखिर में उसने ऐसा क्या कर दिया। तभी दादाजी गुस्से में बोलते हैं, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पोते हो। तुम्हें अब भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है और किस तरह से तुम सबको घूर रहे हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या किया है तुमने। दादाजी के शब्द इस समय बहुत ही ज्यादा कठोर थे, जिससे रुद्र को गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इनफ इनफ। यह आप लोग सब क्या मुझ पर इल्जाम लगाए बैठे हो, और मैंने ऐसा क्या कर दिया। वैसे भी मुझे नहीं पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है, और मुझे अच्छे से यकीन है कि इस घटिया लड़की ने ही आप लोगों के कान भरे हैं। और देखो तो मेरे फैमिली वालों को कैसे एक ही दिन में उस घटिया लड़की के बहकावे में आकर आज मेरे खिलाफ ऐसे खड़े हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया। वही दादाजी रुद्र के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है। उस लड़की ने उन लोगों को क्या कहा। वह तो बेचारी अभी तक होश में ही नहीं आई है। इस समय मैं हूं मन्नत बेहोशी की हालत में अभी भी उसी तरह बेड पर लेटी हुई थी। तभी रुद्र गुस्से से उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वह इस वक्त मन्नत को उठाकर बेड से नीचे फेंकने वाला था, लेकिन जैसे ही वह मन्नत को हाथ लगाता है तो एक पल के लिए वह भी ठिठक जाता है। इस वक्त मन्नत का शरीर बुखार से तप रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से के आगे सब कुछ भूल जाता है, और वह गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे ही खींचने वाला था, तुरंत ही दादाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रुद्र तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अरे वह इस घर की बहू है, जहां उसे मान सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए, वहां तुमने उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है। तुमने उसे शादी की पहली ही रात मरने के लिए बाहर छोड़ दिया।
एक बार के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी ज्यादा ठंड है, वह नन्ही सी बच्ची कैसे खुद को जिंदा रखे हुए थी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पोता कहते हुए। वहीं रुद्र को याद आता है कि उसने कल मन्नत को बालकनी में बंद कर दिया था। जैसे ही यह याद आता है, उसे थोड़ा अफसोस होने लगता है। लेकिन जैसे ही दादा की दूसरी बात वह सुनता है कि उसे शर्म आ रही है उन्हें पोता कहने पर, तो उसका खून खोल जाता है। वह गुस्से से दादाजी की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप मेरी शादी इस घटिया लड़की के साथ ना करें। फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी और उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। अब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि चुपचाप मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। फिर तुम्हारी इस 100 बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। वहीं रुद्र की ऐसी बातों को सुनकर दादाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे कैसे बोल सकता है? आखिर में इसमें उस नन्ही सी बच्ची का क्या दोष है? ये तो वही अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उसे अपने घर में लाए थे। इस नालायक को यह नहीं पता है कि इसकी जिंदगी खतरे में है। 2 बार यह मौत के मुंह से बच चुका है और यह सब इस बच्ची के कारण ही हुआ है और यह इसी को मारने की धमकी दे रहा है। इसे थोड़ा भी अंदाजा है। अगर उस बच्ची के हाथ अपने दिए वचन से बंधे ना होते तो आज ये शायद जिंदा यहाँ ना खड़ा होता। दादाजी अफसोस से अपना सर हिला देते हैं। वह क्या कहें? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त उन्हें रुद्र पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनका मन कर रहा था कि वह उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारे जिससे वह अपने होश में वापस आ जाए। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अगर उन्होंने थप्पड़ मारा तो रुद्र का रवैया कैसा होगा। वह फिर मायरा का, वह फिर मन्नत का जीना हराम कर देगा। वहीं रुद्र गुस्से से अभी भी दादाजी को घूर रहा था। तभी अक्षत आगे बढ़ते हुए बोलता है, भाई बस भी करिए। आपने जो किया है गलत किया है। भले ही आप उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे संस्कार कब से इतने गिरे हुए हो गए कि आप किसी लड़की को इस तरह से टॉर्चर करेंगे। उसकी बात को सुनकर रुद्र का खून खौल उठता है। वह गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहता है कि अब तू मुझे मेरे संस्कार सिखाएगा। कब से तू इतना बड़ा हो गया है? पहले खुद जिंदगी जीना सीख ले, उसके बाद तुम मुझे सिखाना। इतना बोलकर वह उसे गुस्से से घूरने लगता है। वहीं बेचारा अच्छा, वह अपने इस भाई के हरकत को अच्छे से जानता था। वह आगे क्या बोले? उसके पास तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसके भाई ने तो उसे 1 ही मिनट में धो डाला। वह चुप हो जाता है। तभी रुद्र की मां मेनका जी आगे आती है और रुद्र को डांटते हुए कहती है, रुद्र तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी यह हरकत सच में अच्छी नहीं है। हमें यकीन नहीं होता है कि तुम उस बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हो। आखिर में उसकी गलती क्या है? तब रुद्र चिल्लाते हुए बोलता है, आप लोगों को उसकी गलती नहीं दिखाई देती है। उसी की गलती है, उसी की पूरी गलती है। मैं अच्छे से जानता हूँ। हुआ दादाजी को बहला फुसलाकर पता नहीं कैसे मैनिपुलेट कर चुकी है और अब वह मेरे संपत्ति पर आग गड़ाए बैठी है। उसे बहुत शौक चढ़ा है ना मिसेज रुद्र सिंघानिया बनने का, तो मैं उसका सारा शौक एक ही पल में उतार दूंगा। देखते जाए आगे आगे मैं क्या करता हूँ। वही उसकी इस धमकी को सुनकर विजय जी और राजीव जी अब गुस्से में आ जाते हैं और वह रुद्र को डांटते हुए बोलते हैं कि रुद्र अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? शादी तो दादाजी ने करवाई है, तो तुम दादाजी से बात करो। उसे बिना मतलब का टॉर्चर करना बंद करो। देख रहे हो उसकी क्या हालत हो गई है। अगर कहीं उसे कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते? तो रुद्र हंसते हुए बोलता है, जिसने पहले से ही अच्छे से प्लान बना के रखा है उसे कुछ नहीं होगा। देखिए ना कितनी मोटी चमड़ी की है, वरना इतने ठंड में कोई मासूम लड़की होती तो वह मर जाती। लेकिन देखो तो ये कितनी बड़ी बेशर्म है। क्या यह आपको मरी हुई दिख रही है? ये तो पूरी जिंदा है। वहीं अब दादाजी का शब्द टूट जाता है।
वह जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, रुद्र अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे उस भयानक रूप को देखो जो मैं कभी किसी के सामने नहीं लाता हूँ। वहीं दादाजी के इतने गुस्से को देखकर अब सब लोगों को डर लगने लगता है। बात बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तभी इतने ज्यादा शोरगुल के बीच मन्नत धीरे धीरे हिलना शुरू करती है। जैसे ही खुशी की नजर मन्नत पर जाती है, वह जोर से चिल्लाती है, मॉम मॉम देखो भाभी को होश आ रहा है। वहीं जैसे ही खुशी की आवाज सब सुनते हैं तो वह लोग मन्नत की ओर देखने लगते हैं। अब सभी रुद्र को छोड़कर उसके बेड के चारों ओर खड़े हो गए थे। वहीं रुद्र गुस्से से तिलमिलाया जा रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके फैमिली वाले उसका इस तरह से केयर करें। उसका तो मन कर रहा था कि इसी समय वह उसकी जान ले ले, लेकिन वह दादाजी से मजबूर था। वह मन ही मन बोलता है, कर लो जितनी नौटंकी करना है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वहीं जैसे ही मन्नत को होश आता है तो वह अपने आंखों को धीरे धीरे खोलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो एक पल के लिए हैरान रह जाती है। सभी घर वाले उसे घेर कर खड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। फिर धीरे धीरे कर उसे रात की बातें याद आने लगती है। ये सब सोचते हुए उसका दिल भर जाता है। वह कल्पना में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा। उसे नहीं पता था कि अब आगे उसे क्या कहना है और क्या करना है। वह उसी तरह खामोश होकर सबको देखती रही। तभी दादाजी आगे बढ़कर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा तुम्हें होश आ गया। तुम्हें तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। वहीं मन्नत जब दादाजी को देखती है तो उसकी आंखों में अजीब सी फीलिंग आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सामने खड़े अपने इस दादाजी को क्या कहे। ये सारे फसाद की जड़ तो यही है। ना तो यह इसे शादी करने के लिए मजबूर करते और ना ही उसे किसी का ऐसे टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता। फिर भी वह अपने मन ही मन बोलती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीनों की बात है। मैं अपने पत्नी धर्म को पूरे ईमानदारी से निभाऊंगी। लेकिन 2 महीने बाद एक भी दिन नहीं, मैं एक भी चांस नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। ये सोचकर वह धीरे से अपनी पलकों को फिर से उसी तरह बंद कर लेती है। वहीं दादाजी सब कुछ समझ रहे थे। वह उसके दिल के दर्द को अच्छे से महसूस कर रहे थे। वह जान रहे थे कि आज वह कितनी ज्यादा बेबस है। वरना जिसे कभी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, उसे कोई इतनी तकलीफ पहुंचा दे, वह उसके साथ क्या करेगी। दादाजी को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। जब मन्नत ने इस तरह आंख बंद कर लिया तो दादाजी को अच्छे से समझ में आ गया कि उसे इस समय एकांत की जरूरत है। तब दादाजी सबकी ओर देखते हुए कहते हैं कि चलो वह अब ठीक है, उसे थोड़ा एकांत में रहने दो, उसे इस समय अभी शांति चाहिए। इतना कहकर वह सबको बाहर चलने का इशारा करते हैं। वहीं दादाजी की बात सुनकर सभी मन्नत को एक एक बार देखकर बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग चले गए दादाजी रुककर रुद्र की ओर देखते हुए कहते हैं, रुद्र याद रखो, अगर तुमने अब दोबारा उसे किसी तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पोते हो। तो इतना कहकर दादाजी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। वहीं दादाजी की यह बात सुनकर रुद्र अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है। उसके माथे की नस उभर चुकी थी। उसके हाथ की मुट्ठियां बंध गई थी। वह गुस्से में इस समय पूरा राक्षस दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी वह मन्नत की ओर देखते हुए गुस्से में बोलता है, बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें ये सब करके, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे इस मजा को मैंने सजा में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी रुद्र सिंघानिया नहीं है। इतना बोलकर वह क्लोजेट रूम की ओर चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वह फ्रेश हो कपड़े चेंज करके आता है तो वह देखता है कि मन्नत अभी भी उसके बेड पर लेटी है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
वह गुस्से से जाता है और एक ही झटके में उसे उठाकर बेड से खड़ा कर देता है। वहीं मन्नत के हाथों में ट्रिप लगी हुई थी, जिस वजह से उसके हाथों की नीडल निकलकर बाहर आ जाती है और मन्नत के हाथों से तेजी से खून निकलने लगता है। वहीं रुद्र को इन सब की परवाह नहीं थी। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि अब जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पर लेटने की। और एक बात याद रखो, आज तो तुम लेट गई हो, लेकिन अब दोबारा जिंदगी में तुम मेरे बेड के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना मुझे एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हारे टांग को तोड़कर तुम्हारे हाथ में देने की। बहुत शौक है ना मेरे बिस्तर तक आने की। मैं तुम्हारी इज्जत की ऐसी धज्जी उड़ाऊंगा कि जिंदगी भर तुम इस दिन को कोसोगी। उसकी बात को सुनकर मन्नत बस उसे आश्चर्य से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये द ग्रेट बिजनेसमैन रुद्र सिंघानिया है, इसकी इतनी चीप हरकत हो सकती है। लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वह वहां से जाने लगती है। वहीं उसे इस तरह जाता देखकर रुद्र गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि अब तुम बाहर क्यों जा रही हो, ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया है, जिससे मेरे घर वाले और मेरे खिलाफ हो जाए, और तुम्हें तो बस यही चाहिए ना। तुम तो बस इसी पल का इंतजार कर रही हो कि कब वह लोग मुझसे दूर हो जाए और मेरे दुश्मन बनते जाएं। पर एक बात कान खोलकर सुन लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। उसकी बातों को सुनकर मन्नत को समझ नहीं आता कि अब उसने क्या कर दिया। वह तो शांति से बाहर जा रही है, उसी ने तो उसे यहाँ से जाने को कहा था। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह वहां चुपचाप खड़ी होकर रुद्र को देख रही थी। उसकी आंखों में इस समय कुछ ऐसा था जिसे रुद्र बिल्कुल भी नहीं देख पाता। वहीं रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अब इस तरह मेरे मुंह को क्यों ताक रही हो, जाओ जाकर अपने इस बदबूदार कपड़े को चेंज करो। वहीं उसकी बातों को सुनकर मन्नत धीरे से बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। वह इस समय बिल्कुल बेजान गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसे कोई रिमोट के जरिए चला रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जब बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वहां पर मन्नत रुद्र के इस तरह कहने से बिना कुछ बोले शांति से बाथरूम की ओर जाने लगती है। वह रुद्र से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। अब तक रुद्र ने जब से मन्नत आई थी उसकी एक बार भी आवाज नहीं सुनी थी। वहीं उसे इस तरह शांति से अपनी बात मानते देखकर रुद्र के आंखों की मुट्ठियां बन जाती है। क्या ये लड़की उसे पागल करके मानेगी, और यह आखिर में चाहती क्या है। रुद्र को यही लग रहा था कि वह उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। उसे इस समय मन्नत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी मन्नत बाथरूम के अंदर चली जाती है। वह इस समय बहुत ही शांत थी। रुद्र लाख कोशिशों के बावजूद उसे समझ नहीं पा रहा था। मन्नत धीरे से बाथरूम के अंदर एंटर करती है। अभी भी मन्नत ने एक नजर उठाकर उस बाथरूम को नहीं देखा था। वह शांति से जाती है और उसी तरह शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और शावर का टैप ऑन कर देती है। पानी उसके शरीर पर गिरने लगता है, जिस वजह से मन्नत का पूरा शरीर कांपने लगता है। एक तो उसे तेज फीवर था, ऊपर से वह ठंडा पानी। फिर भी मन्नत शांति से अपनी जगह पर ही खड़ी थी। लगभग 15 मिनट बाद उसने शावर को बंद कर दिया और फिर खुद को आईने के सामने देखने लगती है। अब भी वह बिल्कुल ही खामोश थी। ऐसे लग रहा था बिल्कुल वह कोई पत्थर बन चुकी हो। उसके अंदर ना तो इमोशन शो हो रहा था, ना ही ऐसा कुछ समझ आ रहा था जिसे देखकर कुछ समझा जा सके कि वह क्या सोच रही है। वह इसी तरह कुछ देर तक आईने में देखती रहती है। फिर उसके बाद वह अपनी नजरें दौड़ाकर चारों ओर देखती है, क्योंकि अब उसे कपड़े चेंज करने थे। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हुए थे, जो शायद ठंडे पानी की वजह से थे, और उसे तेज फीवर था। इस वजह से उसका शरीर भी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था।
वह उस बाथरूम को ले लेती है और फिर उसे चेंज कर लेती है। इस समय मेहनत ने एक बार भी अपनी शरीर को टच करने की हिम्मत नहीं उठाई, ना ही उसने अपने मुंह तक को अपने हाथों से रगड़ कर धोया। तो वह शांति से उसी तरह पानी से भी हुई अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है और फिर वह धीरे धीरे कर रूम से बाहर निकलने लगती है। एक पल के लिए उसे यह ख्याल आया कि वह इस तरह बातों में है। जरूर उसे देखकर रुद्र फिर से कोई जली कटी सुनाएगा, लेकिन दूसरे ही पहर उसे समझ में आता है कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। ये सब सोचकर वह धीरे से बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहां रुद्र नहीं था। देखकर वह थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर वह अपनी नजरें दौड़ाकर चारों ओर देखने लगती है, तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है जरूर यह क्लोजर रूम होगा। ये सब सोचकर वह धीरे धीरे अपने कदमों को उस ओर बढ़ाने लगती है। अभी भी उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह बिना अपने दर्द की परवाह किए उस रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर कई सारी अलमारियां बनी हुई थी। वह जाकर एक अलमारी को खोलती है जो सबसे किनारे थी, तो उसमें रुद्र के बहुत सारे कपड़े उसे दिखाई देते हैं। ये देखकर वह चुपचाप अलमारी को बंद कर देती है। फिर वह दूसरी अलमारी को खोलती है तो उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियां दिखाई देती हैं और कुछ ऐसे ड्रेस थे जो बिल्कुल मन्नत के नाप के थे। उसे समझ में नहीं आता कि यह कपड़े किसके हैं जो रुद्र के क्लोज रूम में हैं। फिर दूसरे ही पल सोचती है शायद यह उसी के लिए रखा गया होगा, क्योंकि जहां तक उसने सुना था रुद्र किसी लड़की की ओर नजर उठाकर नहीं देखता है, तो उसके कमरे में किसी लड़की के कपड़े होना तो संभव ही नहीं है। वही यह कपड़े दादाजी ने जब मन्नत भरोश थी तभी मंगवा दिए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मन्नत अभी भी अपने ही कपड़ों में थी जो वह पहनकर आई थी। दादा को तुरंत समझ में आ गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, इसलिए उन्होंने मन्नत के लिए एक से एक ब्रांडेड और अच्छे कपड़े मंगा दिए थे और नौकरों से कहकर उसे क्लोजेट रूम में भी रखवा दिए थे। वहीं मन्नत एक हल्की सी साड़ी निकालकर पहन लेती है। अब वह इस घर की बहू थी तो इतने मान मर्यादा को तो वह अच्छे से समझती थी कि उसे यहाँ किस तरह से रहना चाहिए। वह साड़ी हल्के पिंक कलर की थी। शिफॉन की साड़ी होने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा हल्की थी, जो मन्नत के शरीर में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहीं मन्नत अब धीरे से रूम से बाहर निकलती है और जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। वैसे तो उसे कुछ नहीं करना था, क्योंकि वह कभी सस्ती सवरती नहीं थी, लेकिन फिर भी अब वह शादीशुदा है तो उसे वह धर्म भी तो पूरा करना होगा। सोचकर वह उसी तरह धीरे धीरे अपने बाल बनाने लगती है। फिर हल्का सा अपने होठों पर लिप बाम लगाती है। फिर उसके आंखों के सामने सिंदूर की डिब्बी रखी थी। सिंदूर की डिब्बी देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसका मन अजीब सा हो रहा था। वह अब शांतिशुदा हो गई थी। अब वह किसी की बीवी थी, एक सुहागन थी। वह इस सिंदूर को इग्नोर नहीं कर सकती थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी इस सिंदूर को अपनी मांग में सजाने का मन नहीं कर रहा था। उसका दिल बहुत ही भारी हो रहा था। तभी वह अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसके सामने उसकी माँ का चेहरा घूम जाता है। जब भी वह अपनी माँ को याद करती है तो उसे एक अजीब सी हिम्मत मिलती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और फिर उस डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर उठाकर अपनी मांग में सजा लेती है। मंगलसूत्र तो उसने पहले से ही पहन रखा था। इतने में ही वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस वक्त उसका रंग सांवला था, फिर भी कोई भी देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह जाता। वह अब रूम की ओर देखने लगती है। वह आगे क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या उसे नीचे जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए, लेकिन वह यहाँ रहकर क्या करेगी। उसे वह रुद्र सिंघानिया अपने आंखों के सामने जब तक देखता रहेगा तब तक जड़ी खड़ी खोटी सुनाता ही रहेगा। यही सब सोचकर वह चुपचाप रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रुद्र, जो बालकनी में खड़ा होकर खून पर किसी से बात कर रहा था,
जब वह रूम में आता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिस वजह से वह जान जाता है कि यह लड़की बाथरूम से निकल चुकी है। वह अपने दांत पीसकर बोलता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के कहीं जाने की। ये सब सोचते हुए वह भी नीचे की ओर चला आता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है, जहां उसका पूरा परिवार मन्नत के साथ बैठा हुआ था। क्योंकि जैसे ही मन्नत नीचे आई थी, दादाजी और दादी जी वहां मौजूद थी। उन लोगों ने मन्नत को अपने पास बुलाया और फिर उसके तबीयत के बारे में पूछने लगे। फिर उसे अपने पास ही बैठने को कहा। वहीं दादाजी के बगल मन्नत बैठी हुई थी और जैसे ही रुद्र ने ये देखा तो उसका खून खल गया। आखिर में दादाजी, जो कभी किसी को अपने ऐसे पास नहीं बैठाते थे सिवाय खुशी को छोड़कर, बाकी वह सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वह ऐसे कैसे खुशी की जगह इस घटिया लड़की को दे सकते हैं। ये सोचकर वह मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह मन्नत को उठा के दादाजी के बगल से बाहर फेंक आता, लेकिन वह अपनी मुट्ठियों को भी कर रह जाता है और फिर धीरे धीरे कर वह भी हाल में आ जाता है। तभी सबकी नजर रुद्र पर पड़ती है, तो दादी जी रुद्र को देखते हुए कहती हैं कि रुद्र, जैसा कि तुम्हारी अब शादी हो गई है। जैसे ही दादी की यह बात रुद्र सुनता है तो गुस्से से उसकी आंख बंद हो जाती है। वह लोग ये बात कहकर उसे कितनी बार टॉर्चर करेंगे। क्या उसने कहा था उसकी शादी करने के लिए? फिर यह बार बार उसे क्यों याद दिलाते रहते हैं? लेकिन फिर भी रुद्र कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह दादी से कोई भी बहस नहीं करना चाहता था। तभी धारी की आवाज उसके कानों में फिर से सुनाई पड़ती है कि तुम्हें कुलदेवी के मंदिर जाना होगा और तुम्हारे साथ मन्नत भी जाएगी। तुम्हें कुलदेवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और जब तुम कुलदेवी के मंदिर जाना तो माता का आशीर्वाद ले। उनके चरणों में पड़ा सिंदूर मन्नत की मांग में जरूर भरना। ये हमारे घर की परंपरा है। उनकी बातों को सुनकर रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इस समय उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। वह तुरंत ही मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग आश्चर्य से रुद्र को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ने क्यों कुछ नहीं कहा और इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गया। वहीं अक्षत अपने भाई को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान को देखकर वह तुरंत समझ गया था कि जरूर भाई कुछ करने वाले हैं। वैसे उसने देख लिया था कि पहले ही दिन उन्होंने अपने बीवी के साथ कैसा सलूक किया है, तो आगे वह उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। तभी दादी बोलती हैं, चलो अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी ही समझ में आ गया अपनी जिम्मेदारियां। अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना भी सीख लो। दादी की बातों को सुनकर रुद्र बोलता है, क्यों नहीं दादी माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वहीं इस तरह से रुद्र का रवैया देखकर मन्नत भी समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मन्नत कुछ नहीं बोलती है। वह जो करना चाहता है कर ले, बस 2 महीने की बात है, फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वह देखेगी कि उसे क्या करना है। वहीं रुद्र प्यार से आकर मन्नत के साइड में बैठ जाता है और फिर उसकी ओर देखते हुए बोलता है, तो बीवी, क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? ये बोलते हुए वह उसके हाथों को बहुत ही प्यार से सबके सामने पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे ही पल वह अपना दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख देता है, जिससे किसी को मन्नत का छोटा सा हाथ नजर नहीं आता, और वही वह उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से इतनी जोर से दबाता है जैसे मानो उसकी हाथ की पूरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। मन्नत का पूरा शरीर दर्द से अकड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू डबडबाने लगे थे। वह अपनी आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वही रुद्र बहुत ही ध्यान से उसकी ओर देख रहा था। वह देख सकता था कि उसके आंखों में कैसे आंसू भरे हैं। उसकी नीली आंखों में वह आंसू बिल्कुल समुंदर की तरह लग रहे थे।
एक पल के लिए तो रुद्र उसकी आंखों में ही खो गया, लेकिन तभी मन्नत उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, जिस वजह से वह होश में आया। उसने अब बहुत देर तक उसका हाथ दबा लिया था। इस वजह से वह एक डेविल मुस्कान के साथ उसे आंख मार देता है और उसके हाथ को छोड़ देता है। मन्नत का हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके हाथ की हड्डियों में और उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मन्नत दोबारा सर उठाकर उसकी ओर नहीं देखती। वहीं रुद्र मन ही मन सोचता है कि जितना तेज मैंने इसके हाथ दबाया था उतने दबाव में तो किसी की हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं, पर यह बहुत मोटी हड्डी है। इसने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग लेकर यहाँ कदम रखा है, जिस वजह से देखो तो इसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं नजर आई। जरूर यह कोई घटिया प्लान बनाकर आई होगी, लेकिन मैं इस घटिया लड़की को इसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। वही मन्नत को अब भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह इसी पल यहाँ से उठकर चली जाना चाहती थी, लेकिन तभी प्यार से दादाजी बोलते हैं, बच्चा मन्नत जाओ, रुद्र के साथ चली जाओ। अभी से निकलोगे तो तुम लोग शाम होने से पहले यहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि मंदिर जंगल के रास्ते में है और अंधेरा होने से पहले वहां से लौट आओगे तो अच्छा होगा, वरना वहां बहुत से जंगली जानवर हैं। वहीं रुद्र जब ये सुनता है तो उसे अब और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। वह वहां जाने के लिए और भी ज्यादा जल्दी करने लगता है, क्योंकि उसने सोच लिया था वह जितना जल्दी जाएगा वह उतना जल्दी ही उसे वहां परेशान कर पाएगा, और फिर इस लड़की की दोबारा हिम्मत नहीं होगी उसके आगे ऐसे खड़े होने की। यही सब सोचकर वह बोलता है, तो ठीक है दादाजी, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। और फिर वह मन्नत की ओर देखते हुए बोलता है कि चलो हमें अब चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी और दादाजी परेशान हो जाएंगे। वहीं मन्नत एक नजर भी उसकी ओर नहीं देखती और अपने जगह से उठ जाती है। वहीं जब रुद्र देखता है कि उसने एक बार भी उसे नहीं देखा तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों उसके इस तरफ इग्नोर करने से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जहां दुनिया की सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं, वह सिर्फ अपने नाम से नहीं अपने सुंदरता के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस था। लड़कियां उस जैसा हैंडसम लड़का देखकर अपने पल के झपकाना भी भूल जाती हैं। सभी उसके आगे बिछने को तैयार हैं। और इस लड़की की हिम्मत तो देखो, यह उसे एक नजर भी उठाकर नहीं देखती है, जबकि वह उसका पति है। इस समय रुद्र को यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसने उसे अपना पत्नी ही कब माना, लेकिन उसे तो अपनी भड़ास निकालनी थी, जिस वजह से वह अनाप सब सोचे जा रहा था और मन्नत के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहा था। वहीं मन्नत खामोशी से रुद्र के पीछे जाने लगती है। उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। दादाजी ने जब पूछा तो उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन सच में वह बीमार थी और ऊपर से अभी उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि दादी माँ ने कहा था कि वह खाना गाड़ी में रखवा देंगे और दर्शन करने के बाद वह वहीं खा लेगी। इस वजह से मन्नत ने भी कुछ कहना सही नहीं समझा और उसने हाँ कह दिया था। दादाजी को थोड़ा भी पता होता है कि मन्नत की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो वह बिल्कुल भी उसे जाने के लिए नहीं कहते। वहीं मन्नत और रुद्र अपने कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल गए थे, जो शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल की ओर बना हुआ था। वहीं रुद्र कार ड्राइव कर रहा था। उसने ना तो अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड लिया था और ना ही ड्राइवर, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह जो कुछ भी करे उसकी खबर उसके दादाजी तक पहुंचे। वह मन्नत को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। वह पहले भी अपने कुलदेवी के मंदिर गया था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि वहां बहुत सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़ते चढ़ते मन्नत की हालत खराब हो जाएगी। और मन्नत के लटके हुए चेहरे को देखकर उसे अंदाजा लग गया था कि इस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। वह मन ही मन खुश हो रहा था। लगभग 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही मन्नत उस मंदिर को देखती है तो वह देखती ही रह जाती है, क्योंकि मंदिर बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसे जाने के लिए टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ियां बनी हुई थी जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे बने हुए थे। उसके पावदान बहुत ही बड़े बड़े थे। वैसे मन्नत को इसे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती,
लेकिन मन्नत इस समय बीमार थी और वह बहुत ही कमजोर थी और 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से अब उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। फिर भी वह माता रानी का नाम लेकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। रुद्र आगे आगे जा रहा था, जिस वजह से वह काफी आगे हो जाता है। वह बिल्कुल भी मन्नत की परवाह नहीं कर रहा था। वैसे तो रुद्र का बिल्कुल भी मन नहीं था मंदिर में जाने का और आशीर्वाद लेने का, लेकिन दादी माँ ने कहा था वह कुलगुरु से बात करेगी और अगर रुद्र वहां न पहुंचा तो कुलगुरु बता देंगे और वह अपने दादी माँ के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। उसकी दादी माँ कुलदेवी के ऊपर अटूट विश्वास रखती थी। उनका मानना था कि उनके परिवार की रक्षा करने वाली वह देवी हमेशा उनका भला करेगी। बस इसी वजह से वह मंदिर तक तो आराम से जाने वाला था। मन्नत को भी यह बात अच्छे से पता थी, इस वजह से वह भी आराम से उसके साथ जा रही थी। वहीं अब तक मन्नत ने कुछ नहीं बोला था। तभी रुद्र देखता है कि वह सीढ़ियां चढ़ रही है और साड़ी में उसका पैर बार बार फंस रहा था। ये देखकर उसे अंदाजा लग जाता है, शायद इसने आज से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी होगी। वैसे लड़कियां भला शादी से पहले कहाँ साड़ी पहनती है। यही सब सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह धीरे धीरे कर एक एक सीढ़ी को चढ़ रही थी। वह रुद्र से काफी पीछे थी, वहीं रुद्र उससे आगे जा चुका था। जैसे ही वह आगे जाता है तो उसकी नजर वहां पड़े कंक्रीट पर पड़ती है जो बहुत ही तीखे और नुकीले थे। अचानक से रुद्र को कुछ ख्याल आता है। वह जल्दी से अपने पैर से उन कंक्रीट को सीढ़ियों पर फेंक देता है, जिस वजह से पैर की ठोकर पाते ही वह कंक्रीट पूरी सीढ़ियों पर बिछ जाता है। अब रुद्र आगे चला जाता है। वही मन्नत जो नंगे पैर इन सीढ़ियों पर चढ़े जा रही थी। जैसे ही ऊपर आती है तो उसके पैर में वह नुकीली गिट्टी गड़ जाती है, जिससे मन्नत के मुंह से हल्की सी आंख निकल जाती है। तो वह अपने पैरों को उठाकर देखती है तो उसमें वह गिट्टी आधी धंस चुकी थी। वह बहुत ही पतली और छोटी सी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा नुकीली थी। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने पैर से उन गिट्टियों को निकालती है। फिर वह एक बार ऊपर की ओर देखती है तो रुद्र उसे अपना डेविल मुस्कान लिए हुए देख रहा था। दूसरे ही पल समझ जाती है कि यह सब उसका ही किया धरा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस व्यक्ति को क्या कहे। क्या कोई इतना ज्यादा पागल हो सकता है? लेकिन वह कुछ नहीं कहती और अपना सर झटक देती है और फिर से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। इस वक्त उसके पैरों के नीचे बहुत से कंकड़ आ रहे थे, जिस वजह से उसका पैर बार बार जख्मी हो जा रहा था। इसके बावजूद वह बहुत ही खामोशी से सीढ़ियों को चढ़ रही थी, लेकिन रुद्र साफ साफ देख सकता था उसमें उसके कदमों के पीछे खून के निशान बनते जा रहे थे, जिससे उसका पैर जख्मी हो रहा था। वह समझ जाता है कि उसका पैर अब बुरी तरह से जख्मी हो गया है। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था इस बात से कि वह लड़की अभी भी कैसे सीढ़ियों को चढ़े आ रही है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह बिना रुके सीढ़ियां चढ़े जा रही थी। ये सब देखकर उसे अब मन्नत पर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यह क्या मुझे जानबूझकर दिखा रही है कि वह बहुत ही ज्यादा मजबूत है? क्या इसे दर्द नहीं हो रहा है? आमतौर पर देखा जाए तो लड़कियों को थोड़ा सा खरोच भी आ जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। फिर इस लड़की को क्या ये दर्द महसूस नहीं हो रहा है? क्या इसे तकलीफ नहीं हो रही है? क्या यह इंसान भी है? क्या इसे दर्द होता है? ये सब सोचकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसने सोच लिया था कि अगर यह उससे यह जता रही है कि वह बहुत ही मजबूत है तो वह उसे इतना टॉर्चर करेगा कि वह टूट जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि मन्नत सिर्फ अपने वचन से बंधी हुई थी, इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसने उसे अगर पति माना था, भले ही 2 महीनों के लिए, तो सच्चे दिल से माना था। इस वजह से वह उसे बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अगर यही हरकत अगर कोई दूसरे इंसान ने की होती तो अब तक मन्नत उसे हाथ पैर तोड़कर कहां गायब कर देती, उसे भी ना पता चलता।
वहीं रुद्र देखता है कि अब भी वह चली आ रही है और उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये देखकर एक बार के लिए उसका दिल पसीने लगता है और वह सोचता है कि वह कैसी हरकत करने लगा है। वह तो ऐसा नहीं था। क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं रह गई है? वह भले ही डेविल था, लेकिन कभी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था। वह भले ही लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन जब तक कोई लड़की उसे आगे से प्रवोक नहीं करती थी वह उस पर हाथ नहीं उठाता था। लेकिन कभी वह देखता है कि अब मन्नत उसके पास आ रही है तो वह फिर तेजी से ऊपर जाने लगता है। थोड़ी देर में वह लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर मंदिर के प्रांगण में जाते हैं। वहां कुलगुरु जी देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, प्यारे बच्चों तुम लोग आ गए। मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारी माँ ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग घर से निकल चुके हो। वहीं मन्नत और रुद्र आगे बढ़कर कुलगुरु जी का झुककर आशीर्वाद लेते हैं। दूसरे ही पल कुलगुरु जी की नजर मन्नत के पैरों के निशान पर जाती थी जो खून से छपे हुए थे। ये देखकर कुलगुरु जी की आंखें छोटी हो जाती है। फिर वह ध्यान से मन्नत के चेहरे को देखने लगता है। एक ही पल में कुलगुरु जी मन्नत को पहचान लेते हैं। वह कोई आम लड़की नहीं है, वह बहुत ही खास है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं, हे भगवान अच्छा है तुमने रुद्र की जिंदगी में इस बच्ची को ले आया, वरना रुद्र का अंत होना निश्चित था। लेकिन अब ठीक है, अब सब कुछ सही हो जाएगा और हमारे भक्त भी निश्चिंत हो जाएंगे। वह दादी माँ को अपने सबसे प्यारे भक्तों की श्रेणी में रखते थे, इस वजह से उन्हें दादी माँ की बहुत ही परवाह जी। वह प्यार से मन्नत के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, सदा सुहागन रहो बेटा, दूध नहाओ पूतो फलो। फिर वह रुद्र को भी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, दीर्घायु हो और भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। वही दीर्घायु वाली बात तो सही थी, लेकिन जैसे ही रुद्र सुनता है कि पंडित जी ने उन्हें क्या कहा, सद्बुद्धि दे, तो क्या उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है? क्या वह बिना बुद्धि के है? ये सोचते हुए वह पंडित जी को अब घूर के देखने लगता है। इस समय ऐसे लग रहा था जैसे वह पंडित जी को अपनी आंखों से ही मार देगा। वह पंडित जी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम्हारी हरकत अब भी वैसी ही है जैसे तुम बचपन में रहा करते थे। पंडित जी के बातों को सुनकर रुद्र उन पर से अपनी नजरें हटा लेता है। वहीं पंडित जी प्यार से मन्नत के सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, बच्चा मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो और तुम्हारे पैरों पर भी चोट आ गई है। आओ आकर यहाँ बैठो। वह देख सकते थे कि मन्नत का शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ है। एक ही पल में वह समझ गए थे कि इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी हिम्मत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें अच्छे से समझ में आ गया था, ये लड़की रुद्र के लिए बहुत ही सही है। वह उसे वहां बैठकर बैठा देते हैं और फिर खुद उठकर जाने लगते हैं। तब रुद्र बोलता है, गुरुजी जल्दी कीजिए, हमें अभी लौटना भी है। तभी गुरुजी उनकी बात को सुनकर बोलते हैं, हाँ मैं बस वही करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पूजा की थाल लेने जा रहा हूँ जो मैंने पहले ही तैयार करके रखा था। उनकी बातों को सुनकर रुद्र हाँ बोलता है और फिर वह अपना मुंह दूसरी ओर करके खड़ा हो जाता है। वहीं मन्नत ने अभी भी एक शब्द नहीं बोला था। तभी थोड़ी देर में गुरुजी पूजा की थाल लेकर आ जाते हैं और वह मन्नत के हाथ में वह थाल देते हुए बोलते हैं कि बच्चा चलो अब चलकर पूजा कर लो। लेकिन उसके जख्मी पांव को देखकर एक बार के लिए गुरुजी का दिल बैठ जाता है। वह बोलते हैं कि बच्चा पहले तुम मेरे साथ यहाँ आओ और जल के कुंड में अपने पैरों को धो लो। उनकी बातों को सुनकर मन्नत हाँ में अपना सर हिलाती है और थाल को वहीं चबूतरे पर रखकर गुरुजी के पीछे पीछे जाने लगती है। वह अब भी थोड़ा लड़खड़ाते हुए चल रही थी। तभी पंडित जी उसे कुंड दिखाते हैं और कहते हैं, बच्चा यहाँ आराम से बैठकर अपने पैरों को धो लो। वहीं मन्नत उन्हें हाँ बोलकर वहां बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे कर अपने पैरों को धोने लगती है तो देखती है अभी भी उसके पैरों में कई छोटी छोटी से कंकड़ गड़ी हुई थी। वह कंकड़ बहुत ही ज्यादा नुकीले थे।
वह धीरे धीरे कर उन सभी को अपने पैरों से बाहर निकालती है और फिर अपने पैरों को साफ करती है। वह इस वक्त बहुत ही धीरे से अपने पैरों को धो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पैरों के कलर ज्यादा रगड़ने की वजह से छूट सकते हैं और इस समय उसके पैरों पर खून लगा हुआ था। फिलहाल उसे इतना डर तो नहीं था, क्योंकि उसने अच्छे से अपने शरीर पर कलर किया हुआ था। वह निश्चिंत होकर अपने पैरों को धोती है। उसके पैरों पर बहुत से कंकड़ लगे हुए थे। वहीं दूध से भी ज्यादा गोरा उसका पैर, जो सिर्फ नीचे तलवे की तरह ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऊपर तो मन्नत ने उसका अच्छे से मेकअप कर रखा था। भाई, अब मन्नत भी कम थोड़ा क्यों थी? वह भरत छोटी सी भी गलती कैसे कर सकती है? वह थोड़ी ही देर में अपने पैरों को साफ कर लेती है और फिर पंडित जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब पंडित जी उसे चलने का इशारा करते हैं। तब मंडन उनके साथ जाने लगती है और अब थोड़ी ही देर में वह लोग देवी माँ की मूर्ति के सामने खड़े थे। पंडित जी जैसा जैसा कह रहे थे वैसे वैसे मन्नत कर रही थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, बच्चा, तुम्हें गायत्री मंत्र याद है? और कुछ मंत्र के नाम लेते हैं। कहते हैं, क्या के बारे में तुम्हें पता है? अगर नहीं पता है तो मैं जैसा जैसा बोलता हूँ तुम वैसे वैसे बोले जाओ, और अगर पता है तो तुम खुद इसका आवाहन करो। वहीं मन्नत उनकी बातों को सुनकर हाँ में अपना सर हिलाती है और धीरे धीरे अपने मन में उसे बोलने लगती है। तब पंडित जी बोलते हैं, बच्चा, क्या तुम इसे थोड़ा तेज नहीं बोल सकती हो? पंडित जी जानना चाहते थे, आखिर में सिंघानिया खानदान की बहू क्या इन सब मंत्रों को जानती है? क्या उसे थोड़ा भी वेद और पुराण के बारे में कुछ पता है, क्योंकि यह ऋचाएं थी जो वेद पुराण में ही पाए जाते थे। वहीं मन्नत उनकी बातों को सुनकर उनकी ओर देखने लगती है। तब लगता है गुरुजी ने सोच लिया कि लगता है इस बच्ची को नहीं आता। तो वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं बच्चा, ये बहुत कठिन काम है, ये कभी किसी को नहीं याद होते हैं। तो चलो मैं जैसा जैसा बोलता हूँ तुम वैसे बोलो। लेकिन इससे पहले कि जैसे गुरुजी पहला शब्द बोलते हैं, उसके बाद ही मन्नत अपनी बहुत ही मीठी और मधुर आवाज में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देती है। एक पल के लिए तो पंडित जी हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह बच्ची इन सब ऋचाओं को भी जानती होगी। वहीं उसकी मीठी और मधुर आवाज को सुनकर अपने आप रुद्र की आंखें बंद हो जाती है। उसकी आवाज शहद से भी ज्यादा मीठी थी। रुद्र को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वह उसकी आवाज में खींचता चला गया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मंत्र खत्म हो जाता है तब वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है। रुद्र धीरे से अपनी आंखें खोलता है और एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता ये गोल्ड डिगर लड़की कितना ज्यादा तैयारी करके आई है कि उसने ये सब भी तैयार कर रखा है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे यार, हद होती है, यानी हमारे ये रुद्र जी सोचने में किसी से पीछे नहीं है। वो एक परफेक्ट विलेन की तरह सोच रहे हैं। यानी उसे मंत्र आता है तो उसने उसकी भी तैयारी कर रखी है। यार हद है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रुद्र कोई बेवकूफ लग रहा है? लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इस समय गुस्से और अहंकार की वजह से वह सब कुछ देखना ही नहीं चाहता जो उसके आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा है। वह सबको बस पैसों में ही तोल रहा है। उसे लगता है ये लड़की उसके प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस पर कब्जा करना चाहती है। इस वजह से उसकी जिंदगी में आई है। अगर उसे मन्नत की हकीकत पता चलेगा तब वह क्या करेगा? लेकिन इस सब बातों से अनजान मन्नत जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे थे वह वैसे वैसे भगवान को अर्पण कर रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होती है। तब पंडित जी रुद्र को बोलते हैं, बेटा, तुम माता रानी के चरणों का सिंदूर उसकी मांग में लगा दो। अगर तुम ये लगा दोगे तो याद रखना, जन्म जन्मांतर तक वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। ये सुनकर रुद्र का मुंह देखने ही लायक था। वह उसे एक पल के लिए इस जंग में नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। वह जन्म जन्मांतर तक कैसे उसे बर्दाश्त करेगा? ये सुनकर उसे अब पंडित जी के ऊपर गुस्सा आने लगता है।
उसका मन कर रहा था कि वह पंडित जी को चिल्लाकर बता दे कि उसे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंदूर लगाने की तो बात दूर है। वहीं पंडित जी जब रुद्र को देखते हैं कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, तो वह बोलते हैं कि बच्चा क्या सोच रहे हो, तुम बच्चे को सिंदूर क्यों नहीं लगा रहे हो। वहीं रुद्र पंडित जी की ओर ध्यान से देखने लगता है, फिर बोलता है, हाँ पंडित जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप थोड़ा दूसरी साइड चले जाएंगे। रुद्र की बातों को सुनकर पंडित जी मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रुद्र शर्मा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था, रुद्र जैसा डेविल इंसान शर्म और हया तो इसे दूर दूर तक छूकर नहीं निकलती है। वह मुस्कुराते हुए वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं और पूजा के सामान को उठाना शुरू कर देते हैं। वहीं रुद्र अपनी तीखी नजरों से मन्नत को देखता है, जो अभी भी अपना सर नीचे किए हुए अपने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या रुद्र उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। वह दिल से चाह रही थी कि रुद्र उसकी मांग में सिंदूर ना भरे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह इस रिश्ते में जन्म जन्मांतर के लिए बंधे और यह माता रानी का अपमान होगा। जिस रिश्ते में सच्चाई ही ना हो, भला उस रिश्ते को निभाने की क्या जरूरत। यही सब सोचकर वह मन ही मन मना रही थी कि रुद्र उसकी मांग में ये सिंदूर ना भरे। उसे इस व्यक्ति के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं चाहिए था। वहीं उसकी सोच से बिल्कुल अनजान रुद्र पहले से ही सोच चुका था कि उसे इसकी मांग नहीं भरनी है, क्योंकि वह उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर रुद्र को पता चले कि इस वक्त मन्नत क्या सोच रही है, तो वह जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर देता, लेकिन वह इस बात से अनजान अपने हाथों में सिंदूर को उठाता है और मन्नत के मांग के आगे ले जाता है। वहीं ये देखकर मन्नत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह मन ही मन बोल रही थी, नहीं भगवान नहीं, आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। मैंने तो आपसे यह नहीं मांगा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर भी वह कुछ रिएक्ट नहीं करती है, मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। वहीं रुद्र ने जैसे ही सिंदूर उठाया, वह धीरे धीरे कर अपने हाथों को मन्नत के मांग के पास ले गया। लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए अपने हाथों को उसके मांग से पीछे करते हुए वह सिंदूर दोबारा से माता रानी के चरणों में फेंक देता है। और यह उसने इतनी जल्दी किया था कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। वही मन्नत जब ये देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि रुद्र ने क्या किया, क्योंकि वह किसी की गतिविधियों को तुरंत ही नोटिस कर सकती थी। वहीं रुद्र के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन्नत के पास अपने चेहरे को लाते हुए बहुत ही धीरे आवाज में कहता है, तुम जैसी घटिया लड़की को मैं एक पल के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें 7 जन्मों के लिए माता रानी से मांगूंगा। वही मन्नत उसकी बातों को सुनकर अब नजरें उठाकर उसकी ओर देखती है, लेकिन मन्नत की आंखों में अभी भी सूनापन था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़ा हो। वहीं ये देखकर रुद्र का खून खोल उठता है। वह सबकी आंखें पढ़ सकता है, पर इस लड़की की आंखों को क्यों नहीं पढ़ पाता है। उसे क्यों नहीं समझ में आता है कि आखिर में इसके आंखों में क्या चल रहा है। जो गुस्से से बोलता है, तुम्हारे सपनों पर तो पानी फिर गया होगा ना। वैसे एक बात कहूं, तुम बहुत ही जल्दी मेरी जिंदगी से दूर चली जाओगी। मैं तुम्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। तुम डिजर्व नहीं करती हो द ग्रेट रुद्र सिंघानिया को। तुम्हारे जैसी राह चलती लड़कियां अगर रुद्र की जिंदगी में आ गई तो द ग्रेट रुद्र सिंघानिया नहीं रह जाएगा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा घमंड झलक रहा था, जिसे देखकर मन्नत बस अफसोस से अपना सर नीचे कर लेती है। वह अब तक में तो इतना समझ चुकी थी कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी और अहंकारी है। वह चाहती तो एक ही पल में उसके घमंड को तोड़ सकती थी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता था जिस समय इसका घमंड टूटेगा तो वह खुद से अपनी नजरें नहीं मिला पाएगा। ये सब सोचते हुए वह अफसोस से अपना सर हिला देती है, लेकिन फिर भी वह रुद्र को कुछ नहीं कहती।
वहीं उसे कुछ ना कहता हुआ देखकर अब तो रुद्र का पारा ही हाई हो जाता है। वह उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं पड़ती? क्या समझ नहीं आता? पहले तो मैं सोचता था कि तुम गूंगी और बहरी हो, लेकिन अब जब तुमने बोल ही दिया और तुम्हारी आवाज मैंने सुन ली तो मुझे पता चल गया है कि तुम गूंगी तो नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, गूंगी नहीं हो तो बहरी भी नहीं होगी। तो क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई पड़ रही है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तुम मुझे इस तरह कैसे इग्नोर कर सकती हो? वहीं उसकी हरकतों को देखकर अब मन्नत को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और अभी भी अपना सर नीचे किए हुए खड़ी रहती है। रुद्र का तो मन कर रहा था वह उसे जोरदार खींच के तमाचा मार दे, लेकिन यह मंदिर था। आज तक कभी किसी ने रुद्र को इस तरह से इग्नोर नहीं किया था, जिस तरह से यह कल की आई हुई लड़की जो उसकी बीवी थी उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं रुद्र को समझ नहीं आ रहा था उसके इग्नोर करने से उसे इतना क्यों फर्क पड़ता है। तभी रुद्र के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि चलो, तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर वह आगे आगे वहां से निकल जाता है। अब मन्नत अपना चेहरा उठाकर उसे देखती है और सोचती है कि अब ये क्या करने वाला है। फिर वह अफसोस से अपना सर हिला देती है, क्योंकि उसे पता था वह चाहे जो कर ले पर इस पागल इंसान को वह नहीं रोक पाएगी। इस समय जो उसके आंखों पे पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हटाना बहुत जरूरी था, पर मन्नत ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वह जितना ज्यादा उससे नफरत करेगा वह उतनी ही जल्दी उठे छोड़ेगा। दादाजी का एक शर्त था कि तलाक मन्नत नहीं ले सकती है, तलाक रुद्र को ही लेना पड़ेगा। वहीं रुद्र को ऐसा लग रहा था कि तलाक मन्नत ले सकती है, उसके तलाक लेने पर दादा उसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं दादाजी ने रुद्र को भी कह दिया था कि जब तक मन्नत नहीं चाहेगी उसका तलाक नहीं हो सकता है। वह भूलकर भी तलाक लेने की कोशिश नहीं कर सकता है, वरना वह उसे अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगे और यहाँ तक कि उसे सिंघानिया सरनेम से भी वंचित कर देंगे। ये सब बातें रुद्र के दिल को घर कर गई थी, जिस वजह से उसे मन्नत से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। दादाजी ने तो दोनों के साथ एक अच्छा चाल चला था, वहीं इन सब बात से अनजान वह दोनों ही अपने जिंदगी में लगे हुए थे। एक कष्ट दे रहा था तो दूसरा कष्ट को सह रही थी। अगर रुद्र को थोड़ा भी पता होता कि दादाजी ने उस लड़की से तलाक ना देने का वचन लिया है और ये तलाक सिर्फ वही दे सकता है, तो वह तुरंत इसी क्षण उसे तलाक दे देता, लेकिन वह इन सब बातों से अनजान था। इस वजह से इस गलतफहमी के चलते उसे अब मन्नत को झेलना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए उसका गुस्सा दिन पर दिन मन्नत के लिए खतरनाक होता जा रहा था। तभी मन्नत और रुद्र अब तक नीचे आ चुके थे। अभी तक रुद्र ने मन्नत के साथ कुछ नहीं किया था। ये देखकर मन्नत को अंदाजा लग गया था कि जरूर उसके साथ अब कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है वह छोटे छोटे ट्रिक अपनाकर थक चुका है। तभी रुद्र उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। मन्नत चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरे ही पल रुद्र अपनी गाड़ी को तेज स्पीड के साथ वहां से निकाल लेता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर बहुत ही मीठी सी मुस्कान थी, जिसे तिरछी नजरों से मन्नत ने देख लिया था। वह समझ चुकी थी कि कुछ खतरनाक चल रहा है। उसने तुरंत ही अपने फोन से एक मैसेज भेज दिया था। उसे पता था यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसका फोन भी ऐसा था जो किसी भी जगह पर चलाया जा सकता था। वैसे ऐसे ही वह मन्नत नहीं थी, वह एक डेविल क्वीन थी जो पूरी तैयारी से बाहर जाती है। वहीं इन सब बातों से अनजान रुद्र अपनी खुशी में ही डूबा हुआ था। तभी अचानक से वह अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है और अपनी गाड़ी को रोक देता है। दूसरे ही क्षण वह अपनी गाड़ी से उतरकर मन्नत की साइड जाता है और तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोले एक झटके के साथ उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। ये देखकर मन्नत को कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है।
वहीं जैसे ही वह मन्नत को गाड़ी से बाहर निकालता है, दूसरे ही क्षण वह उस तरफ का दरवाजा बंद कर देता है और फिर एक मुस्कुराहट के साथ मन्नत की ओर देखते हुए बोलता है, तो मेरी प्यारी पत्नी जी, अब आपका पति आपसे कुछ कहने जा रहा है, उसे ध्यान से सुनो। जैसा कि आप मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, तो आपको मेरे सारे कहने मानने होंगे। ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। इसलिए अब आप मेरे ऑर्डर को फॉलो करेगी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे मर्जी हो वैसे घर चली आना। और खबरदार, जो दादाजी से कुछ कहने की कोशिश किया तो मेरे घर में किसी को इस बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वहीं मन्नत उस पागल इंसान को देख रही थी, जो इस वक्त कितने प्यार से अपना हक जता रहा था। इस वक्त मन्नत को उस पर हंसने का मन कर रहा था, पर वह कुछ नहीं कहती। अभी भी वह अपनी नजरों को नीचे किए हुए खड़ी थी। ये देखकर अब रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसका हाथ मोड़ते हुए बोलता है, लगता है भगवान ने तुम्हारे मुंह में जबान नहीं दिया है, या फिर ये तुम्हारा कोई ड्रामा है। मुझे अच्छे से पता है ये नौटंकी मेरे सामने चलने वाली नहीं है, इसलिए मैंने जो कहा है उसे तुमने अच्छे से सुना होगा। तो मेरी बातों को भूलकर भी नहीं भूलना, वरना एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकालने में, और फिर तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, जो सपने लेकर तुम इस सिंघानिया मेंशन में आई हो। इतना कहकर वह उसके ओरल डेविल लुक देता है और फिर चला जाता है। लेकिन इस समय वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। आखिर में ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। वह जब भी कुछ बोलता है या उसे परेशान करता है तो वह पलटकर क्यों नहीं जवाब देती है, और वह क्यों इस तरह खामोशी से सब कुछ सुन लेती है। उसे इस वक्त मन्नत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी वापस लौट कर जाए और उसका गला दबाकर उससे पूछे कि आखिर में वह ऐसा क्यों करती है, लेकिन फिर किसी तरह वह अपने गुस्से को रोकते हुए बोलता है कि मुझे क्या पड़ी है, वैसे भी वह जो करना चाहती है करे। मुझे उस जैसी घटिया गोल्डीगर लड़की से कोई मतलब नहीं है। वह मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है, और मैं उसे इतना परेशान कर दूंगा कि वह खुद ही मेरी जिंदगी से थकहार कर भाग जाएगी। ये सोचते हुए तब उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे एक बार भी अंदाजा नहीं होता है कि उस सुनसान जंगल में, जहां दादाजी ने पहले ही स्वर्ण किया था कि वह जंगली जानवर है, उसे उस बच्ची को नहीं छोड़ना चाहिए था। वह इस सब बातों से अनजान वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह तो घर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वह घर गया तो वह क्या जवाब देगा कि वह पागल लड़की कहाँ है। इसलिए उसे ऑफिस जाना ही ठीक लगता है। तब तक में वह लड़की किसी तरह घर पहुंच जाएगी। वैसे भी वहां से शहर लगभग 10 से 15 किमी था, और अगर 10 से 15 किमी ऐसे अपने जख्मी पैरों से चलेगी तो उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। यही सब सोचते हुए वह मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। वहीं मन्नत, जो बस बेचारगी से उस ओर देख रही थी, उसे समझ आ चुका था कि अब वह व्यक्ति उसकी ओर मुड़कर देखने वाला नहीं है। ये सोचकर वह अफसोस से उन्हीं जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे कुछ दूर एक महिला और एक व्यक्ति जाते हुए दिखाई देता है। वह लोग जब एक प्यारी सी बच्ची को वहां बैठे हुए देखते हैं तो वह रुककर उससे पूछने लगते हैं, बच्चा, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? वह उनकी ओर देखती है। अब वह क्या बताए कि उसका पति उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। तो वह बोलती है कि मैं शहर की ओर जा रही हूँ और मैं चलते चलते काफी थक गई थी, इसलिए बैठकर यहाँ आराम करने लगी। तभी वह दोनों लोग बोलते हैं कि बच्चा, ठीक है, फिर जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि शाम होने वाली है, और शाम होते ही यहाँ बहुत ही खूंखार जानवर घूमने लगते हैं, जो बिल्कुल भी किसी पर रहम नहीं करते हैं। वह इंसानी जिस्मों की महक से ही यहाँ आ जाते हैं, और यह एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी ही निकल जाओ। ये कहकर वह दोनों लोग गांव की ओर जाने लगते हैं। वह दोनों इस समय अपनी साइकिल में थे। अभी अंधेरा होने में टाइम था, इसलिए उन्हें पता था कि वह आराम से गांव पहुंच जाएंगे। शायद वह दोनों शहर से आ रहे थे।
वहीं मन्नत उनकी बात सुनती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे भी अच्छे से पता था कि यह एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब जब उसके उस राक्षस पति ने उसे यहाँ छोड़ दिया है तो वह यहाँ से ऐसे भी तो जा नहीं सकती है। उसे इंतजार तो करना पड़ेगा अपने लोगों का, क्योंकि मन्नत ने पहले ही अपने लोगों को मैसेज कर दिया था, जिस वजह से वह रिलैक्स होकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वहां कारों का काफिला आकर रुकता है। वह बहुत ही महंगी और लग्जरियस कारें थी। एक नजर में ही देखकर कोई भी बता सकता है कि यह बहुत ही महंगी कार है, जो किसी साधारण इंसान के पास तो नहीं हो सकता है। तभी मन्नत अपनी जगह से उठती है और गाड़ी की ओर आगे बढ़ जाती है। दूसरे ही पल वह गाड़ी को खोल अंदर बैठ जाती है। वह इस वक्त बीच की गाड़ी में बैठी थी। वहीं उसके आगे 2 गाड़ियां और पीछे 2 गाड़ियां थी, जो पूरी तरह से बॉडीगार्ड से भरी हुई थी। फिर कारों का काफिला धूल उड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या रुद्र को मन्नत के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा, या फिर अभी भी रुद्र अपनी जलन में मन्नत को टॉर्चर पर टॉर्चर करता रहेगा? क्या मन्नत कभी रुद्र से प्यार कर पाएगी? क्या कभी रुद्र को मन्नत से प्यार हो पाएगा? जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले।